Hello, guys. Welcome back to our podcast, One Mic No Filter. This is Pallavi. And this is Nishtha, and welcome back to yet another episode where we are going to talk about food and different topics related to Yes, food. different aspects. Different aspects related to food. Okay, so let's get into the video. So we are going to start with a very basic question, which is what is processing and what does a general person think about processing? Which now that we are food technologists, we know that it is your biggest myth. Yes. That So yeah. let's bust it. So बहुत लोग ऐसा लगता है कि मैंने मतलब मोस्टली लोग के मुंह से ये सुना है कि इंडस्ट्रीज में अगर वो प्रोसेस्ड है और प्रोसेसिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। तुमने क्या देखा है कि कौन कैसे बना रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक हैज़त करके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उन्हें फॉलो करना ही होता है। हर इंडस्ट्री को फॉलो करना होता है। इंडस्ट्रीज बहुत क्लीन होती हैं, बहुत साफ़ होती हैं। उनकी इंडस्ट्री के विंडोज़ जो होते हैं वो हमारे घर के विंडोज़ से ज़्यादा साफ़ होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर किसी इंडस्ट्री में बना है तो वो ख़राब है, गंदा है। हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप्स करी है और हमें ये बात पता है कि नहीं, विद द वेरी बेसिक दैट इंडस्ट्रीज में 24/7 क्लीनिंग होती रहती है। who clean, Yes. you know, तो इट्स नॉट लाइक मतलब ये डर्ट और ये सब नहीं होता है वहाँ पे। हेयर नेट पहनना कंपल्सरी होता है। मास्क इज ऑल्सो हाँ, मास्क इज ऑल्सो कंपल्सरी। सब लैब में नहीं जा सकते कि कोई भी इंसान लैब में जा रहा है। ओनली यू हैव टू बी क्वालिफाइड इनफ टू बी इन लैब। यस, सो दैट्स ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स अबाउट द प्रोसेसिंग विच यू नीड टू नो कि ऐसा नहीं होता है। Yes. About the lab. Now we are going to talk about what does processing means and what it means for a general public first of all. Okay, so there is also lots of myth about that. True. कि प्रोसेस्ड फूड है तो वो अनहेल्दी होगा। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बोल रखी है कि ऐसा नहीं होता है। True. कि प्रोसेस फूड है तो वो ख़राब ही होगा। मोस्टली चीज़ें प्रोसेसिंग करी इसलिए जाती थी ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और कुछ फ्लेवर्स ऐड हो जाएं। कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्रोसेस करते वक्त हट जाती हैं या रिमूव हो जाती हैं क्योंकि वो होता है हीट सेंसिटिव होना, और बहुत सारे विटामिन होते हैं जो बहुत सारे हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ऐड करना, फोर्टिफाई करना, वो सब के लिए भी प्रोसेसिंग यूज़ की जाती है। तो लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रोसेस्ड फूड है। तो इट्स योर चॉइस कि तुम क्या खा रहे हो। तुम प्रोसेस्ड कोकोनट वाटर ले रहे हो या रॉ ले रहे हो, हाँ, या चिप्स ले रहे हो आप। ये आपका वो एस्पेक्ट है कि आप करते क्या हो, आप कंज्यूम क्या करना चाहते हो। व्हाट योर गट नीड, व्हाट योर माइंड नीड, दैट्स and what you're giving to your body at the Yes. end of the day. According to you, what is your point of view? I think whatever you said is, I agree on that, and also I feel लोगों को बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट सोचते हैं कि अगर इवन इफ वी आर नॉट नेमिंग ब्रांड्स, बट अगर बड़ी सी बड़ी ब्रांड का है इट्स अ प्रोसेस थिंग तो गंदा ही होगा, पता नहीं क्या केमिकल्स ऐड करे हैं उसमें और वो सारी चीज़ें। इवन दो chemicals is not the right word for it, like additives and colorants and We are all coming of that. on it, yes. We companies add all of that stuff, but ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेसिंग वाले स्टेज पे होए, पहले उससे हो जाता है। और that doesn't mean additives is not chemicals. Most of the time it's not added for as a chemical purpose. वो उसको कभी वही मैंने भी जैसे बोला कि कलर रिटेन करने के लिए करते हैं या फ्लेवर रिटेन करने के लिए करते हैं या कुछ और चीज़ें ऐड करने के लिए करते हैं। लाइक मैंने 12th एक्चुअली वी आर वो क्या हम लोग नीट एस्पिरेंट्स, एक्स नीट एस्पिरेंट्स थे, तो हमने 12th में ही बहुत ही अच्छे से हमने बायो पढ़ी थी। तो मैंने एक पढ़ा था कि प्रेग्नेंट वुमेंस को विटामिन ए जो है वो अक्सर उनमें कम हो जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए एक फोर्टिफाइड गोल्डन राइस करके राइस आता है। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग गाइस। तो प्रोसेसिंग इज़ नॉट बैड, एडिटिव्स आर नॉट बैड, यू जस्ट हैव टू चूज वाइजली। एग्जैक्टली जो हम बिगेस्ट मिथ है कि हम केमिकल्स ऐड करते हैं। We don't, like, companies or food brands doesn't add chemicals, additives, colorants. Yes, Those are the things that are added, and not all of them are harmful for your body. exactly. Yeah. Some are harmful, but Yeah. not all of them. Yeah. Yes. Everything is an exception in life, so yeah. Okay. Now that we talked about processing and processed foods, the next thing that we are going to discuss is labels and food labels. And do you think people read labels? And my second question is to the audience, do you read labels? How aware you are
that do you read labels like जो आप पैकेट खरीद रहे हो, like be it anything, you know, ज़रूरी नहीं है कि आप चिप्स का पैकेट ही ले रहे हो, like be it anything, rice, be it ghee, anything, like anything, do you just sort of, you know, like क्या बोलेंगे, flip it and read हाँ, it. do you actually read the back of the label? अकॉर्डिंग टू मी, जब तक मैं ये कोर्स मैंने ऑप्ट नहीं किया था और मैं इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रही थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट रीड द प्राइस. और ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, जिनको भी खड़े खड़े याद आ रहा है कि एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं, तो वो बस वो देखते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं देखते हैं. और फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि इसमें केमिकल हो सकता है, ये हो सकता है. पता है, लेबल्स एक ऐसी चीज़ है, पीछे आपको सब कुछ पता है. एडवर्टीजमेंट उतना नहीं बताता है जितना लेबल्स बताते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही वाइजली लिखा हुआ है. आपको बस अंडरस्टैंड करना है. टू रीड इट एंड इट्स नॉट, यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड इट. जस्ट क्लिक द पिक्चर, गूगल पे भेज दो, गूगल आपको सब बता देगा. आई थिंक गूगल भी नहीं, लेकिन इफ यू टेक अ पैकेट एंड आप उसके पीछे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो यू विल नो कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर है, हाँ, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. नहीं, जैसे कि बहुत सारे कलर्स होते हैं और एडिटिव्स होते हैं जिनके डायरेक्ट नेम नहीं लिखे होते हैं, INS नंबर्स लिखे होते हैं कि 219 तो आप ना बस जाके वो सर्च कर लो कि इस INS नंबर का क्या मतलब है, वो आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि दैट इज टॉकिंग अबाउट अ बिगिनर कि अगर उसे नहीं तो करना है, अगर आपको सीखना है तो आप ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डाइव अप कर सकते हो. बट या एक और है वो, लाइक फूड इंडस्ट्री में ऐसा जनवरी फरवरी ये सब जो बैच कोड्स होते हैं उसमें नहीं यूज़ होते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है अल्फ़ाबेट लाइक ABCD. या तो ये एक हम आपको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने उससे. या तो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन कि कब एक्सपायरी है, कब मैन्युफैक्चर है, यू कैन एक्चुअली गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट जस्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द प्रोडक्ट. लाइक लिटरली इट्स द की टू व्हाट यू आर putting inside your body. Yeah, because your body is temple. You have to treat it like, you have to worship it. Otherwise you can't survive in this universe. So please take care. The cotton candy children used to consume, that गुड़िया के बाल, सारे बच्चों ने, किड्स की बात छोड़ो, मैं भी खा लेती हूँ. पर जब से मुझे ये नया पता चला तब से मुझे खाने में, और अपने घर के सारे बच्चों को मैंने बात बताई है कि या लाइक उसमें रोडामिन बी करके एक कलरेंट होता है, वो यूज़ किया जाता है. दैट इज बैंड, दैट इज लिटरली प्रोहिबिटेड टू यूज, दैट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर एंड किड्स आर कंज्यूमिंग दैट. और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक खा ले रहे हैं, 2 खा ले रहे हैं, कई बच्चे ऐसे जितनी बार दिन में मिल जा रहा है उतनी बार खा ले रहे हैं. तो पेरेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि व्हाट इज़ एडेड. अगर कोई चीज़ इतनी चीप मिल रही है, इतनी अट्रैक्टिव है, तो हमें उस पर कंसिडरेशन देना चाहिए कि वाई इट इज़ चीप. और जो भी उसे बना रहा है वो इंडस्ट्रीज, उसका कोई लेबल नहीं है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी, मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लास्टिक, द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. उसके पीछे किसी का नाम नहीं लिखा कि वट एवर पल्लवी ने बनाया, रमेश ने बनाया, किसने बनाया. There's nothing is written, you can't claim to anyone, so you just have to be aware कि what is inside. मैं सुपर मार्केट्स की बात नहीं कर रही, मैं ये भी नहीं कह रही कि जो बहुत ही अच्छी जगह मिलता होगा वो अच्छा मिलता होगा. आपको अगर इतना है तो आपको उस पर एक्सपेरिमेंट्स और वो सब करके देख लेना चाहिए. Exactly what we did say, that read the back of the packets before consuming it. You know, parents nowadays are very much aware कि उनके बच्चे कितना टाइम, कितना फ़ोन कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना स्क्रीन टाइम है उनका. तो आई रियली थिंक दैट इट्स हाई टाइम दैट यू रियली बी अवेयर ऑफ व्हाट योर किड्स आर ईटिंग. यस, यू नो, व्हेन वी जस्ट से दैट वो मीठा नहीं खाना चाहिए, बहुत बुरा होता है, बट सारी जो स्पाइसी या फिर जो न्यूट्रल चीज़ें जो आप अपने बच्चे को दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी भी हेल्दी ऑप्शन हैं. You know, और like, ऐसा नहीं कि सारा मीठा खराब होता है. Exactly, like everything has an exception, you know. Like आप सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ फूड को अपने बच्चों की लाइफ से प्रोहिबिट नहीं कर सकते. And there is a word called balanced diet. Exactly. That is very important in life. तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्वीट भी होना चाहिए, सोर भी होना चाहिए, स्पाइसी भी होना चाहिए, बिटर भी होना चाहिए, एंड उमामी भी होना चाहिए. लाइक मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि मैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बारे में एक चीज़ वो करना चाहती हूँ कि कहीं भी ये नहीं लिखा अजीनोमोटो ही बोलता है ना उसको हिंदी में, कॉमन वर्ड्स में, ठीक है. तो वो जो होता है कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो प्रोहिबिटेड है या वो ख़राब है. बट हाँ, उसका एक FSSAI की गाइडलाइन है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और किड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इन्फेंट बेबीज़ को बेसिकली. तो इन्फेंट्स तो शायद कंज्यूम नहीं करते, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको मोमोज़ खाने का मन ना करता हो, जिसको चिली पोटैटो खाने का मन ना करता हो. तो इट्स समवेयर
not good for your health, you have to be aware about that. As I think ki balanced diet, as I said ki balanced diet is very important. Like everything is important, all the flavors, all the taste, everything is important in a balanced way. Exactly. Like, your body needs yes. to know everything कि अगर कुछ भी नया हो तो it shouldn't, ऐसा नहीं होना चाहिए कि if you consume something new at a certain age तो आपको reactions हो रहे हैं हाँ. उसकी वजह से. तो बच्चों को सारी चीजें खिलानी खिलानी चाहिए, और चाहिए. ये ऐसा भी नहीं कि जो चीज उन्हें रिएक्ट करी वो खिला देनी चाहिए कि नहीं सब कुछ हाँ, खिलाना है. नहीं. तो मतलब see what your kids like and don't like, but also you need to know that there is a thing called balance, right? जो आपको बच्चों में बचपन से ही इनहेरिट करनी पड़ेगी. हाँ, क्योंकि Otherwise आजकल ये बहुत कल्चर है कि हम खाना अपने मूड के हिसाब से खाते हैं. खाएंगे, लाइक true. इफ यू आर फीलिंग सैड और ग्लूमी और समथिंग लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू कंज्यूम स्वीट हाँ, तो टू गेट दैट डोपामिन हिट. एग्जैक्टली तुरंत ही वो करेगा, हाँ. देन इट विल गिव यू नो एनर्जी एट ऑल Yes. फॉर लेटर या एक्टिविटीज. और इससे भी बहुत सारी बीमारियां होती है आजकल, लाइक पीसीओडी, पीसीओएस. बेसिक वो है उस चीज़ का कि आप अपने जो माइंड है उसके हिसाब से खाना खा रहे हो, जबकि आपको अपनी बॉडी के हिसाब से कंज्यूम करना चाहिए. हमारी बॉडी हमारे माइंड को एनर्जी देती है, हमारा नॉट द ऑपोजिट. या तो हमें मेंटली वो होके खाना खाना चाहिए कि क्योंकि आवर बॉडी इज अ टेम्पल. बिकॉज इफ यू डोंट हैव बैलेंस डाइट तो इट विल अफेक्ट योर बॉडी. मोर देन दैट इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, जिससे you won't be able to focus on your work, on your studies. yeah, like whatever you are doing in your life. लाइक बैलेंस डाइट का एक ये भी है कि ऐसा भी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें एकदम स्ट्रिक्टली रूटीन में फॉलो करनी है, और एकदम ऐसा कि हम तो मीठा खाते ही नहीं हैं, हमने तो ज़्यादा तीखा खाना बंद कर दिया है, हम ज़्यादा नमक नहीं खाते. सारी चीज़ें एकदम मेंटेन्ड वे में लेनी चाहिए, और हमें अपने मूड के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, गिवन नहीं करना हाँ, चाहिए कि बिंज ईटिंग नहीं कर रहे हैं. Exactly. क्योंकि अगर हम एक चीज़ देखें, लाइक हम एक पैकेट चिप्स एक बार में खा सकते हैं, पर हम 2 एप्पल या 3 एप्पल एक साथ नहीं खा सकते हैं. तो और जबकि दोनों ही तो आप वो कर रहे हो ना कि अपनी भूख को ही खत्म करने के लिए खा रहे हो. When people say कि अरे हम ये खा लेंगे बट वो नहीं खाएंगे, जैसे she gave the example, तो इस पे लोग बहाना ये बनाते हैं कि oh our body doesn't allow it. It's not your body, it's your mind doing that to you. और यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाइक मिल्क वाली चीज़ें नहीं वो होती हैं, सूट नहीं करती, लैक्टोज सेंसिटिव, लैक्टोज टॉलरेंट, तो उस चीज़ को भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए. Now we are at the end of the video, and we're gonna have a little rapid fire round based on what we talked about, related to something like that, and the twist is that we're gonna answer for each other in this round. Okay. So yeah, tea or coffee? Sorry, tea. Sweet or spicy? Spicy. Morning breakfast or late night snacks? Morning breakfast. Late night snacks. They are actually opposite. Very guys. opposite, yeah. Homemade cake or bakery cake? Homemade cake. Like, yeah, this one very similar. Food you hate but everyone loves? Coffee. For you? Okay. For you, all the veggies in burger or anywhere. Like she hates tomato. True, like yeah. Okay. I just find it very. Okay, then one food you can't live without. Dal chawal. Kadi chawal. Okay, weird combinations of food that you like. इससे मुझे एक बार टेस्ट कराया था मट्ठी, इफ यू नो दैट, हल्दीराम वाली हाँ, गोल गोल स्नैक्स, और उसके बाद उसको अचार के साथ. और अभी इन्होंने एक नया मुझे बताया है कि मैगी को अचार के साथ खा सकते हैं. वो अभी इनको मौका नहीं मिला है मुझे टेस्ट कराने का. वो कभी भी करा सकती है. एक दिन अभी कह ही रही थी, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी. तो जिस दिन ये मेरे को ज़्यादा मैनिपुलेट कर लेगी उस दिन खिला देगी कि खा के तो देखो, एक बार ट्राई करोगी ना तो बहुत स्किल्स की कब यूज हो जाए. या And one weird food combination that she likes is having Punjabi tadka, like Punjabi tadka with roti. Yeah. I had never eaten it and it was actually very tasty. So if you have... It's our survival food. True. So if you have any weird combinations that you would want us to try, you can comment down below. Leave it in the comment section. And thank you so much for watching our video. Bye bye. Bye bye.